अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DIT IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम। पिछली वीडियो में हमने देखी थी DIT FFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम। सिग्नल फ्लो डायग्राम होती क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है DIT FFT का, वो मैं पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूँ। आज उसी को एक्सटेंड करते हुए मैं पढ़ाऊँगा आपको कि DIT IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम्स कैसे बनती हैं। तो बेसिकली अगर आपने वो सीख ली ना कि DIT FFT की कैसे बनती है, तो ये बनाना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरा तरीका बताया कि कैसे ओवरऑल ये सिग्नल डायग्राम बनती है, याद करने की क्या ट्रिक्स हैं उसको, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें याद रखने वाली। तो उसकी कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं मैंने। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं पीछे, वो मैंने DSP के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में डाल दिया। तो आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं आज के 4 पॉइंट और 8 पॉइंट की DIT IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम्स कैसे बनती हैं। तो तरीका क्या है, जब आपको 4 पॉइंट की सीक्वेंस दी हुई हो तो उसकी 4 पॉइंट की IFFT कैलकुलेट होती है। तो क्या होगा, 4 पॉइंट के लिए आपने सबसे पहले जब सिग्नल फ्लो डायग्राम बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है, 4 पॉइंट है ना यहाँ पे, तो आपने 4 लाइंस हॉरिजॉन्टल बना लेनी है। 4 लाइंस बना ली। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है ये FFT है या IFFT है। ये IFFT है। IFFT का मतलब होता है इन्वर्स फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इन्वर्स आ रहा है ना, उसमें इन्वर्स का मतलब है आप x ऑफ k से x ऑफ n में जा रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन में जा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन को x ऑफ k कहते हैं और टाइम डोमेन को x ऑफ n कहते हैं। तो जहाँ से हम जा रहे होते हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जहाँ जा रहे होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। मतलब ये है कि आपको x ऑफ k की सीक्वेंस दी हुई है और आप x ऑफ n में जा रहे हैं, तो आपने वो ऐसे मेंशन कर लेनी है। जो गिवन सीक्वेंस होती है वो आप लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होती है वो आप राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो आपने वो लिखनी है ऐसी है, डायरेक्टली मेंशन नहीं कर दिएगा। वो तरीका क्या है मेंशन करने का वो मैं बताता हूँ। सही है। अब आपने IFFT से मेंशन कर लिया कि आप x ऑफ k से x ऑफ n में जाएंगे, तो x ऑफ k की सीक्वेंस यहाँ मेंशन होगी, x ऑफ n की सीक्वेंस यहाँ मेंशन होगी। अब ये देखना, ये DIT है। DIT का मतलब होता है डेसिमेशन इन टाइम। टाइम वाली जो जगह है वहाँ पे डेसिमेट करवाना है, मतलब बिट रिवर्सल करवाना है टाइम वाली जगह पे। तो ये फ्रीक्वेंसी वाली पार्ट है और ये टाइम वाली पार्ट है। मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन की सीक्वेंस यहाँ पे मौजूद है और टाइम डोमेन की सीक्वेंस यहाँ पे मिलने वाली है। तो ये टाइम वाली जगह है ना, और आपको क्या है DIT डेसिमेशन इन टाइम, मतलब टाइम वाले पार्ट पे आपने डेसिमेट करवाना है। तो आप ये कर लें कि टाइम वाला जो पार्ट है ना उसको अपने बिट रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 0 2 1 3। अब इसको याद रखने का मैंने तरीका पिछली वीडियो में बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि 0 1 2 3 होती है ना नॉर्मल सीक्वेंस, तो 1 और 2 को स्वैप कर दो तो ये हो जाएगा 0 2 1 3। बस ये इसको बिट रिवर्सल में कर दिया, और जब ये बिट रिवर्सल में हो गया तो ये नेचुरल ऑर्डर में रहेगा, x ऑफ 0 x ऑफ 1 x ऑफ 2 x ऑफ 3। अब ये आपकी नेचुरल सीक्वेंस में सही है। अब आपने अंदर की ये बटरफ्लाइज कैसे बनानी है, अब वो देख लेते हैं। तो बटरफ्लाई बनाने का ये तरीका होता है कि DIT लिखा हुआ है। DIT का मतलब है डेसिमेशन इन टाइम, मतलब टाइम वाली जगह पे बटरफ्लाइज बनेंगी। अब पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने, इसमें भी बता रहा हूँ कि बटरफ्लाई मैं इसको कहूँगा, ये जो छोटी छोटी वाली बटरफ्लाइज है ना, ये 2 लाइंस को कनेक्ट करने वाली, ये बटरफ्लाई है। ये एक बटरफ्लाई, ये एक बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई नहीं है, ये मिक्सचर है कोई। सही है, तो ये बटरफ्लाई नहीं है। बटरफ्लाई आपकी कहाँ बनेगी, आपकी बनेगी टाइम वाली पार्ट पे। क्यों? क्योंकि वो डेसिमेशन इन टाइम आपको दिया हुआ है। तो आपका टाइम वाला पार्ट ये रहा, ये फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है। तो टाइम वाले पार्ट पे आपने बटरफ्लाई बनानी है। सही है। पहले को दूसरी लाइन से कनेक्ट कर देना है, क्रॉस डाल देना है। तीसरे को चौथी लाइन से कनेक्ट कर देना है, क्रॉस डाल देना है। ये आपका बन गया। तो आपने ये वाला पार्ट कैसे बनवाना है, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से। इसी तरीके से पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से आपने कनेक्ट कर लिया क्रॉस की मदद से। सही है। अब क्या करना है आपने, सिग्नल जो फ्लो होगा वो यहाँ से इस डायरेक्शन में होगा, लेफ़्ट टू राइट। तो आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ के नीचे वाली दोनों लाइनों में आपने एरो डाल के -1 मेंशन कर दिया, और यहाँ पे आपने इस बटरफ्लाई के नीचे वाली लाइन में -1 मेंशन किया और इस बटरफ्लाई की नीचे वाली लाइन में -1 मेंशन किया। सही है। और इस नीचे वाली बटरफ्लाई के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपने J मेंशन करा है। FFT के अंदर यहाँ पे -J मेंशन होता था, IFFT में यहाँ पे J मेंशन हो रहा है। सही है। ये कर लिया, और ये भी ख़त्म नहीं हुई। आपने क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पे एरो डाल देना है, और यहाँ पे वेटेज लिखनी है 1/n। 1/n का जो असल मकसद है ना यहाँ पे डालने का, वो ये है कि IFFT के फार्मूले में
जब शुरू होता है वो फॉर्मूला एक्स ऑफ के से एक्स ऑफ एन में जाने के लिए, तो उस फॉर्मूले के स्टार्ट में ही 1/n करके आता है समीशन से पहले। तो वो जो 1/n वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 1/n आपकी हर क्या कहते हैं सीक्वेंस के पॉइंट पे लगता हुआ आपको आउटपुट पे मिलेगा। यहाँ पे आपने हर पॉइंट पे 1/n मेंशन कर देना है। तो ये आपकी 4 पॉइंट की बन गई। अगर आपको 4 पॉइंट की समझ में आ गई तो 8 पॉइंट की बनाना और आसान है। तो क्या है, यही चीज़ को अब आपने एक्सटेंड करना है तो वो आपकी बन जाएगी। जैसे ये वाला पार्ट है ना पूरा, ये वाला पार्ट आपका ये बना हुआ, ये देखें यहाँ ये बना हुआ आपका 4 पॉइंट वाला पार्ट। तो आपने यही पार्ट एग्जैक्टली नीचे कॉपी करना है और फिर इनका मिक्सचर यहाँ पे कॉपी करना है। तो वो कैसे करना है वो हम देखते हैं। 4 पॉइंट वाला ही काम करना है। ये अब 8 पॉइंट की DIT IFFT है, तो आपने क्या करना है, ये लिखा हुआ है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट का मतलब है आपने 8 लाइनें बना लेनी है हॉरिजॉन्टल। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बना ली लाइनें। और IFFT है, IFFT का मतलब एक्स ऑफ के से एक्स ऑफ एन में जाना है। तो एक्स ऑफ के आपका लेफ्ट हैंड साइड पे मेंशन होगा, एक्स ऑफ एन आपका राइट हैंड साइड पे मेंशन होगा। अभी वही वाली बात कर रहा हूँ जो मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। अच्छा, DIT डेसिमेशन इन टाइम, मतलब टाइम वाले पार्ट पे बिट रिवर्सल करना है। टाइम वाले पार्ट पे बिट रिवर्सल करना है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नेचुरल ऑर्डर में रहेगा। तो टाइम वाले पार्ट पे बिट रिवर्सल कैसे होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था ना 0 2 1 3, 0 1 2 3 सीक्वेंस को आपने बिट रिवर्स करके 0 2 1 3 हो गया। यहाँ पे कैसे होगा वो, अब यहाँ की जो बिट रिवर्सल सीक्वेंस बनती है वो बनती है 0 4 2 6 1 5 3 7, n = 8 के लिए। 8 पॉइंट के लिए आपकी जो बिट रिवर्सल सीक्वेंस बनती है वो ये बनती है 0 4 2 6 1 5 3 7। अब ये बनी कैसे, इसका पूरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। अब आप इसके बजाय अगर पूरी बिट रिवर्सल की वो टेबल वेबल बना के करेंगे तो उससे टाइम ज़्यादा ज़ाया होगा। तो क्या करें, आप इसको याद कर लें। 0 2 4 6 होता है ना ऊपर, 0 2 4 नहीं पढ़ें उसको, 2 और 4 को रिप्लेस कर दें, 0 4 2 6, सही है। नेक्स्ट क्या होता है, 1 3 5 7 होता है ना, 1 3 5 7 नहीं, 3 और 5 को रिप्लेस कर दें तो 1 5 3 7। तो ये हो गया 0 4 2 6 1 5 3 7। बस इस नंबर को याद रख लें, 0 4 2 6 1 5 3 7। बस ये आपके आगे भी काम आएगा। बस 0 4 2 6 1 5 3 7 आपने बिट रिवर्स ऑर्डर पे कर दिया। और आपका जो फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट है वो आपका बिट रिवर्स नहीं है, वो आपका नेचुरल सीक्वेंस में। तो क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 वो मेंशन कर दिया। अब ये तो हो गई आपकी ये मेंशन। अब क्या करना है आपने, अब आपने ये लाइंस मेंशन करनी है कि बटरफ्लाई कहाँ बनेगी। तो बटरफ्लाई बनाने का ये तरीका होता है कि डेसिमेशन जहाँ पे हो रही होती है ना वहाँ पे बटरफ्लाई बनती है। बटरफ्लाई छोटी वाली होती है, ये बड़ी वाली ये कोई बटरफ्लाई नहीं है, ये छोटी छोटी वाली बटरफ्लाई है। तो डेसिमेशन इन टाइम, टाइम वाले पार्ट से आपने बटरफ्लाइज बनाना शुरू करनी है। तो ये टाइम वाली सीक्वेंस है, स्मॉल एक्स है ना ये टाइम वाली है, और ये कैपिटल एक्स है ये फ्रीक्वेंसी वाली सीक्वेंस है। तो टाइम वाले पार्ट से बटरफ्लाई बनना शुरू होंगी। तो बटरफ्लाई एक यहाँ पे बना दें, एक यहाँ पे बना दें, एक यहाँ पे बना दें, एक यहाँ पे बना दें। और वही पहले को दूसरे से कनेक्ट कर दिया, तीसरे को चौथे से कनेक्ट कर दिया, पाँचवें को छठे से कनेक्ट कर दिया और सातवीं को आठवीं लाइन से कनेक्ट कर दिया। ये बन गई, ये आपका स्टेज कंप्लीट हो गया। इसका नेक्स्ट स्टेज कैसे बनेगा, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, पहले को तीसरे से और दूसरे को चौथे से कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से इसके नीचे भी होगा, बस ये गैप दे देना, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, पहले को तीसरे से, दूसरे को चौथे से, ये कनेक्ट हो गया। ये दोनों आपकी स्टेज बन गया। अब नेक्स्ट वाली कैसे करनी है, पहले को पाँचवें से कनेक्ट करना है। तो पहली लाइन ये रही, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पाँचवीं लाइन, पहले को पाँचवें से कनेक्ट करना है। पहली लाइन पाँचवीं लाइन से कनेक्ट हुई, फिर पहली के नीचे वाली दूसरी है ना, तो वो पाँचवीं के नीचे छठी लाइन से कनेक्ट होगी, तो वो कनेक्ट हो गई। उसके नीचे वाली उसके यहाँ के नीचे वाली से कनेक्ट हो गई, और फिर इसके नीचे वाली यहाँ के नीचे वाली से कनेक्ट हो गई। इसी तरीके से ये यहाँ पे रिवर्स मैनर पे कर देना। तो आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब वेटेज कैसे मेंशन करनी है, अब क्योंकि ये IFFT है, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो IFFT में क्या होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे n = 8 है ना, तो आपने यहाँ पे 1/8 मेंशन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप 1/4 भी मेंशन कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। n की वैल्यू 4 डाल दें तो यहाँ पे आप 1/4 मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे आपने 1/8 मेंशन कर देना है क्योंकि IFFT है। अब ये सारे आपने 1/8 मेंशन कर दिए, और यहाँ पे हर छोटी बटरफ्लाई के नीचे आपने -1 डाल देना है। नीचे वाली लाइन पे ये -1 डाल दिया, ये -1 डाल दिया, ये -1 डाल दिया, -1 डाल दिया। और यहाँ से पहली और दूसरी बटरफ्लाई से पहले अपने जे लिख देना है। अभी यही वाला काम कर रहा हूँ मैं एग्जैक्टली।
दूसरी बटरफ्लाई के नीचे यहाँ पे आपने जे लिख दिया था और यहाँ पे भी आपने यही करना है। यहाँ पे नीचे वाली जो दूसरी लाइन है, दूसरी बटरफ्लाई, बल्कि यूँ पढ़ लें कि चौथी बटरफ्लाई के साथ आपने यहाँ पे जे लगा देना। वो जे मेंशन हो गया। अब इसके आगे क्या करना है आपने, ये बन चुका है आपके, यहाँ पे नीचे दोनों -1 मेंशन कर देना है और यहाँ पे भी नीचे दोनों -1 मेंशन कर देना है। उसके बाद आपने ये लिखना है, ये जो है ना टोटल फैक्टर्स की वैल्यूज़, ये आपने मेंशन करनी है। ये कैसे मेंशन होंगी, यहाँ सबसे नीचे पे ये टोटल फैक्टर है, उससे ऊपर वाली लाइन पे ये टोटल फैक्टर है, उससे ऊपर वाली लाइन पे ये टोटल फैक्टर है और उससे ऊपर वाली लाइन पे ये टोटल फैक्टर है। तो x(1) के सामने, ये x(1) है ना, x(1) के सामने आपने टोटल फैक्टर्स मेंशन करना है। यहाँ पे नहीं कर दिएगा मेंशन, गलत हो जाएगा। यहाँ पे करना है मेंशन और ना यहाँ पे करिएगा। IFFT और कौन सा DIT IFFT में यहाँ मेंशन होता है। यहाँ पे W08 मेंशन करना है, नीचे W-18 मेंशन करना है, यहाँ -28 मेंशन करना है, यहाँ -38 मेंशन करना है। और उनकी वैल्यूज़ क्या है, ये W08 1 होता है, W-18 होता है 0.707 प्लस J 0.707, W-28 होता है J, W-38 होता है, इसके अंदर रियल वाले पार्ट को माइनस कर दें तो वो -0.707 प्लस J 0.707। अच्छा, W08, W-18, W-28, W-38 ये लिख दें, या फिर इनकी जगह डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं कि W08 की जगह 1 लिख दें, या 1 नहीं भी लिखें, 1 तो पता है 1 होता है, उसको लिखते नहीं है। W-18 की जगह आप ये पूरी चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर लिख पाएँ तो। मैं लिख देता था, उसका कोई मसला नहीं है, सही है। या फिर आप ये लिख दें सफाई से, अगर आपने काम करना है तो। ये हो गया। तो आपको आज आपने क्या पढ़ा, 4 पॉइंट की DIT IFFT और 8 पॉइंट की DIT IFFT की सिग्नल फ्लो डायग्राम्स कैसे बनती है। तो यही कुछ सिमिलर तरीका नेक्स्ट की 2 वीडियोस में भी फॉलो होगा, जहाँ पे मैं आपको ये पढ़ाऊँगा 4 पॉइंट की DIF FFT और 8 पॉइंट की DIF FFT कैसे बनती है। सही है, बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करें। जज़ाकल्लाह।